कैसे हैं दोस्तों, वेलकम, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो आपके सामने स्क्रीन पर जो चल रहा है, इसको ध्यान देके सुनने की कोशिश करें। और जो मैं बताने जाने वाला हूँ, आप उसे देखकर और सुनकर चौंक जाएंगे। जैसे बिजली आसमान में कौंध करती है, चमकती है, वैसे ही परमेश्वर यानी यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह आने वाला है। वचन कहता है दोस्तों कि एक ऐसा इंसान होगा जो यीशु मसीह के घर जाएगा, एक उसी का साथी होगा जो पृथ्वी पर दुख और तकलीफें और सजा भोगने के लिए यहाँ पे जानबूझकर छोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि एक जो दोस्त है वो मसीही विश्वासी है, वो तो प्रार्थना करता है, लेकिन एक दोस्त है जो मसीही ईश्वर विश्वास तो करता है लेकिन वो प्रार्थना नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं दो किसान जो होंगे वो खेती करते होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करें। यूहन्ना की पुत्री 14:2 कहता है, स्वर्ग में हमारा घर है। हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी ज़मीन के लिए यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करते हैं। हमारा घर ये है, हमारी प्लेट ये है, हमारा बीघा ज़मीन ये है। लेकिन ये जानना आपके लिए बहुत शुभ होगा क्योंकि एक विश्वासी का घर यहाँ पे है ना है और ना है आगे होगा, क्योंकि हमारा घर स्वर्ग में है। क्योंकि ये घर आपका टूट जाएगा जब परमेश्वर धरती को हिलाएगा भूकंप के द्वारा। वचन कहता है उस समय छिपने के लिए लोग गुफाओं में जाएंगे अपने आप को। वचन कहता है, यूहन्ना 14:2 कहता है, एक समय की बात है कि चेले लोग यीशु मसीह से पूछने लगे कि प्रभु, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आ लिए हैं, हमारा क्या हाल होगा, हम कहाँ जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह कहने लगे, तुम व्याकुल ना हो, तुम परेशान ना हो, क्योंकि मेरे पिता जो है ना यहोवा, मेरे पिता के घर में बहुत करोड़ों अरबों खरबों जगहें हैं, घर हैं, वहाँ रहने के स्थान तुम्हारे लिए हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूँ जगह तैयार करने के लिए, यानी सोने का घर तैयार करने के लिए। वो नया यरूशलेम जो है वो प्रकाशित वाक्य में जो लिखा है उसको तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, और जैसे ही तैयार हो जाएगा रैप्चर हो जाएगा। वचन कहता है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यीशु मसीह कह रहे हैं, यूहन्ना 14:2 में कहता है, अपने चेलों के साथ कह रहे हैं, ये बात हमसे और आपसे कह रहे हैं कि यीशु मसीह कह रहे तुम बेटा अनाथ नहीं हो, तुम्हारा कोई न कोई है, वो है हम। यीशु मसीह कहते यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, पिता के घर में बहुत से रहने स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यानी हमारे लिए जगह तैयार प्रभु यीशु मसीह क्या है वो कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन जो नया विश्वासी यीशु मसीह विश्वास करता है उसके लिए घर नया तैयार कर दिया जाता है। जैसे आज एक विश्वासी नया आया, चर्च गया, बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह में विश्वास किया, उसके लिए स्वर्ग में स्थान तैयार कर दिया गया। दोस्तों हालेलुया, यीशु ने अपने 6 लोगों के लिए एक स्थान तैयार करने की बात कही है। इसका अर्थ है कि विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में एक स्थायी आशा है। हमारा वर्तमान जीवन अंतिम मंजिल नहीं है। नंबर 2, स्वर्ग में अनंत जीवन। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना ज़्यादा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि यीशु मसीह पर जो ईमान लाए, पश्चाताप करे और विश्वास करे, वह बिल्कुल भी नरक ना जाए, वो नाश ना होने पाए पर जीवन पा जाए। वो भी अनंत काल का जीवन, कभी नाश ना होने वाला जीवन, वो हमें तब मिलेगा जब हम परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। ये सच्चाई है दोस्तों, इस सच्चाई से आप छुप नहीं सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही जीवन है और वही सब कुछ है। वही आपको स्वर्ग पहुंचा सकता है, वही आपको नरक भी भेज सकता है। इसीलिए आप नरक जाने की कोशिश ना करें, आप स्वर्ग जाने की कोशिश करें और अपने प्राणों को बचाएं, क्योंकि आज दुष्ट आत्माएं, इतनी गंदी गंदी आत्माएं जो हैं वो काम कर रही हैं, आप सोच और विचार भी नहीं कर सकते। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का हमारा अगला वचन क्या कहता है, कृपया करके इसको करीब से देख लेते हैं। यहाँ पे वचन क्या कहता है? वचन कहता है दोस्तों कि परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, अनंत काल का जीवन हम पा जाएं। परमेश्वर का प्रेम केवल आज की सहायता तक सीमित नहीं है। यीशु मसीह के द्वारा वह मनुष्य को अनंत जीवन की आशा देता है। नंबर 3, स्वर्ग में दुख नहीं रहेगा। प्रकाशित वाक्य 21:4 कहता है,
और वह उनकी आंखों से सारे आंसू को पोंछेगा यीशु मसीह। और इसके बाद मृत्यु का नामो निशान मिटा दिया जाएगा, शोक का नामो निशान डिलीट कर दिया जाएगा, विलाप तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, और पीड़ा, दर्द, बीमारी, परेशानी, बुखार, सर्दी, जुकाम ये रहेंगी नहीं, क्योंकि पहली बातें जाती रही। यही प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है दोस्तों कि एक मसीही जब प्रभु के घर में रहेगा तो ये सब बातें जो आज पृथ्वी पर लागू हम पर हो रही हैं, जो दुख और तकलीफ हम झेल रहे हैं, ये सब स्वर में हमें नहीं झेलना पड़ेगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है दोस्तों। हालेलुया। आज इंसान बीमारी, दुख और मृत्यु का सामना करता है, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा बताती है कि आने वाले समय में इन चीज़ों का अंत होगा। यह दुखी व्यक्ति के लिए बड़ी आशा का संदेश है, यानी जो यीशु मसीह विश्वास करते हैं, दुख सह रहे हैं, तकलीफ़ें सह रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छी भला आशा और जीवन है दोस्तों। आपके लिए एक आशा है, आपके लिए एक उम्मीद है, आपके लिए एक चमत्कार है कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए स्वर्ग में एक घर रखा है। आपके आंसू जो आज धरती पर आप बहा रहे हो, एक एक आंसू परमेश्वर हिसाब रख रहा है, एक एक आंसू परमेश्वर पूछेगा। क्यों? क्योंकि लोग आपको सताते हैं, आप यीशु के खातिर सहते हैं ताकि हम अनंत काल का जीवन पा जाएं, ताकि हम स्वर्ग पा जाएं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है, चिंता बेटा ना करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं नंबर 4, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है दोस्तों? परमेश्वर चमत्कार कर सकता है। ये बिल्कुल राइट है। लूका 18:27, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। कभी परिस्थितियाँ ऐसी लगती हैं कि कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य मनुष्य की सीमाओं से बड़ी, इसीलिए कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास और प्रार्थना को छोड़ना नहीं चाहिए। हालेलुया। जब आपके जीवन में कठिन समस्याएं आएँ, कठिन परिस्थिति आ जाएं, कठिन मुसीबतें आ जाएं, तो एक विश्वासी को हार नहीं माननी है, एक विश्वासी को छोड़ना नहीं है प्रभु यीशु मसीह को, एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह को पकड़े रहना है दोस्तों। जब हम प्रभु को पकड़े रहेंगे तो हमारी सारी समस्याएं जो है ना, प्रभु यीशु मसीह यूं ही डिलीट कर देंगे। यहाँ पे परमेश्वर का अगला वचन जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें दोस्तों। आप हमारे साथ निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। नंबर 5, विश्वास के साथ प्रार्थना। मरकुस 11:24 कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है, तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह से प्रार्थना करता है, कुछ मांगता है, धन दौलत, बीमारी, परेशानी से छुटकारा है या आशीष मांगता है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने जो प्रार्थना में बोल दिया है, अब ये तुम्हें विश्वास करना है कि तुम्हें वो मिल गया। तो हमने जो प्रार्थना में बोला था, तो हमें ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब बेटा तुम्हें क्या करना, विश्वास करना पड़ेगा कि तुमने जो मांगा था वो तुम्हें मिल चुका है। ये प्रतीति कर लीजिए। ये परमेश्वर यीशु मसीह का वचन कहता है। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है दोस्तों, कभी उसका साथ ना छोड़े। अनंत काल का जीवन यीशु मसीह आपको देंगे। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएं, पृथ्वी वस्तुओं पर ध्यान न लगाएं, क्योंकि पृथ्वी पर की वस्तुएं जो है डिलीट की जाएंगी, स्वर्गीय वस्तुएं आपके लिए रखी जाएंगी। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यीशु प्रार्थना में विश्वास करने की इच्छा देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम परमेश्वर को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मजबूर कर सकते, बल्कि हम भरोसे के साथ अपनी ज़रूरतों उसके सामने रखें। यानी ये जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो आपकी ज़रूरतें हैं, आप परमेश्वर के सामने रखें, आप परमेश्वर को बताएं, और आपकी ज़रूरत परमेश्वर जानता है दोस्तों। आपकी क्या तकलीफ़ है, आपकी क्या परेशानी, परमेश्वर सब जानता है। नंबर 6, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मत्ती 19:26 कहता है, मनुष्य से त्याग नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मनुष्य अपनी शक्ति और साधनों से बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसकी सीमाएँ हैं। परमेश्वर की सामर्थ उन सीमाओं से परे, इसलिए असंभव दिखाई देने वाली परिस्थितियों में भी परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। ये बात सही है कि जो काम आप नहीं कर सकते हैं, जो काम आपके लिए बहुत कठिन है, जो आपके लिए रोने वाला काम है, जो आप कर ही नहीं सकते, जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं वो करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं साथ हूँ तुम्हारे दोस्तों। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। कठिन जो तब हो जाते हैं जब हम आज्ञाओं को तोड़ने लगते हैं, प्रभु के खिलाफ जाने लगते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ने लगते हैं, प्रभु को सम्मान नहीं देते हैं, प्रभु को इज्जत नहीं देते, तो हमारे जीवन में बीमारी आने लगती है दोस्तों। नंबर 7, यीशु ने बीमारों को चंगा किया। मत्ती 8:16 कहता है, और उसने सब बीमारों को चंगा किया ताकि जो यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हो। यीशु ने जीवन में चंगाई के अनेक कार्य दिखाए
देते हैं। ये चमत्कार यह दिखाते हैं कि यीशु लोगों के दुख को देखकर दया करते थे और परमेश्वर की सामर्थ उनके कामों को प्रकट करती थी। हालेलुया। जब लोग कोई दुखी होता था, जब कोई परेशान होता था, तो यीशु मसीह के पास आता था और यीशु मसीह क्या करते थे? उसके ऊपर दया करते थे, उसके ऊपर रहम करते थे, उसके अपराधों को क्षमा करते थे, उसे माफ़ कर देते थे। दोस्तों, उसके ऊपर रहम करते थे। जो भी यीशु मसीह के पास आए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी जाति का क्यों ना हो, यीशु मसीह के पास जो आया वो दोस्तों परमेश्वर उसको चंगा किया, परमेश्वर उसे ब्लेस किया, परमेश्वर ने उसे माफ़ किया, परमेश्वर ने उसे शुद्ध किया, परमेश्वर ने उसे बचा लिया। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है, इसीलिए आपको उसके पीछे जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। तो चलिए जी दोस्तों, अगला वचन देखते हैं जो बहुत खास आपके लिए लिखा गया है, जो खास आपके लिए हम लेके आए हैं परमेश्वर के वचन बाइबल से। इसे दोस्त नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपके सारे दुखों को आज डिलीट करने जा रहा है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें क्या देखने को मिल जाता है, क्या कहता है, इसके ऊपर ध्यान करें, मनन करें। वो कहता है यीशु मसीह। हालेलुया। नंबर 8, अंधे की दृष्टि मिली। यानी जो एक व्यक्ति अंधा था, परमेश्वर ने उसे क्या किया? अंधे को आंखें दे दी, यानी उसकी रोशनी परमेश्वर ने उसे वापस कर दी। यूहन्ना की पत्री 9:25 कहता है, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या कि मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। यानी यीशु मसीह ने उस अंधे को चंगा किया, लेकिन यीशु मसीह वहाँ से गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जो अंधा की आंखें खुली तो वो यीशु मसीह को देखने लगा। वो देख नहीं पाया था दोस्तों कि यीशु मसीह ने चंगा किया है। वो जानता था यीशु ने चंगा किया, लेकिन उस यीशु को उसने देखा नहीं था। तभी शास्त्री फरीसी सने लोग उससे अंधे से पूछ रहे, तुझे किसने चंगा किया? कौन है? तो अंधे कह रहा था, मैंने यीशु को नहीं देखा, लेकिन उसने चंगा किया। मैं अंधा था, अब देखता हूँ, मुझे यही पता है। जिस व्यक्ति को जन्म से दिखाई नहीं देता था, उसके जीवन में यीशु की तरफ बड़ा परिवर्तन आया। यह घटना हमें याद दिलाती कि परमेश्वर मनुष्य के जीवन में ऐसा परिवर्तन ला सकता है कि जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की सकती है। ये बात है दोस्तों, जिसने मनुष्य ने कभी भी वो काम सोचा नहीं है, जिसकी उसने कल्पना ही नहीं की है, जिसके बारे में उसने सोचा ही नहीं कि ये काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसके बारे में उसने सोच विचार भी नहीं किया, वो भी काम परमेश्वर यीशु मसीह कर सकते हैं। ये एक विश्वास होना चाहिए विश्वासी को। आपको विश्वास होना चाहिए दोस्तों कि परमेश्वर असंभव को भी संभव करने वाला है। ये खुदा का वचन कहता है। अगला वचन जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। स्वर्ग में हमारा नागरिकता, यानी धरती पर हमारा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये हमारी नागरिकता है, पहचान पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र, ये हमारी नागरिकता है। अगर ये आपके पास नहीं होगा तो आपको देश से निकाल दिया जाएगा। वैसे स्वर्ग में अगर आपका नाम नहीं लिखा होगा तो आपको वहाँ पे नहीं रहने दिया जाएगा। फिलिपियों 3:20 कहता है, पर हमारा स्वभाव स्वर्ग का है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बात जोते हैं। ये पौलुस कह रहा है। विश्वासी का ध्यान केवल इस संसार की चीज़ों पर नहीं होना चाहिए। बाइबल उसे स्वर्गीय आशा की ओर देखने और प्रभु यीशु की प्रतीक्षा करने की शिक्षा देती है। 10 वचन, नया आकाश और नई पृथ्वी। प्रकाशित हुआ कि 21 का एक कहता है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखी, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रहे और समुद्र भी ना रहा। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि एक यूहन्ना दर्शन देख रहा है कि नया आकाश, नई पृथ्वी, नई यरूशलेम, ये सब कुछ देख रहा है कि पहली पृथ्वी जाती रही, समुद्र भी ना रहा। ये सब कुछ यूहन्ना देख रहा है दोस्तों, और पुस्तक में प्रकाशित हुआ कि पुस्तक में वो ऐड कर रहा है, वो लिख रहा है, और एक दिन हम वहीं पे जाने वाले हैं। ये बात आपको ध्यान देना है। बाइबल भविष्य की ऐसी व्याख्या की बात कहती है जिसमें परमेश्वर नई सृष्टि स्थापित करेगा। यह विश्वासियों के लिए आशा का संदेश है कि परमेश्वर की योजना वर्तमान संसार की सीमाओं से कड़ी बड़ी है। सीमाओं के लिए वीडियो के लिए मजबूत सपाटन। भाइयों और बहनों, चमत्कार केवल अपनी आंखों से दिखाई देने की घटना का नाम नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार यह कि परमेश्वर निराश मनुष्यों को आशा देता है, टूटे हुए जीवन को बदल सकता है और विश्वास करने वालों के सामने अनंत जीवन का मार्ग रखता है। इसलिए परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर विश्वास बनाए रखना ये विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, चाहे जैसी आपके जीवन तकलीफ आ जाए, उस समय भी एक विश्वासी को प्रभु का हाथ पकड़े रहना है, प्रभु का साथ देना है, प्रभु के मार्गों पर चलना है, प्रभु की शिक्षाओं पर चलना है, प्रभु के आगे झुकना है, प्रभु की बातों को मानना है। यही एक विश्वासी का कर्तव्य है। हालेलुया।
तो धन्यवाद करते हैं, छोटी सी आराधना करते हैं। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी हैं, जीवन के दाता हैं, न्याय परमेश्वर। हमें सुरक्षित रखें, हमें बचाइए, हमें हर एक बीमारी से, हमें हर एक परेशानी से हमें छुटकारा दीजिए प्रभु। हमें आशीषित कीजिए, हमें चंगा कीजिए, हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए। इनके जीवन से सारे दुख दूर हो जाएं, सारी ब्लेसिंग आ जाए, शांति तकलीफें जो है शांति आ जाए, तकलीफें दूर हो जाए प्रभु जी। निराश हैं, परेशान हैं, अपने जीवन से मायूस हैं, हताश है, सब कुछ नॉर्मल कीजिए यीशु मसीह। आप इनकी चंगाई दीजिए, इनकी बीमारी को ठीक कीजिए, इनकी परेशानी को दूर कीजिए, इनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार कीजिए, अद्भुत मिरेकल कीजिए प्रभु। आपकी महिमा तारीफ करते हैं प्रभु। जीवन बदलने वाले आप हैं, चंगाई देने वाले आप हैं, छुटकारा देने वाले आप हैं, ब्लेसिंग करने वाले आप हैं। जो निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, चिंतन डिप्रेशन, प्रभु आपने शुद्ध और पवित्र करे, आपने चंगा करे, आपने हील करे प्रभु। यीशु मसीह आपके नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन।